वेलकम टू IA फैज़ान सर यूट्यूब चैनल। आप तमाम लोग मेरे सामने जुड़े हुए हैं AR मैथमेटिक्स क्लासेस के टेस्ट सीरीज़ से। अभी हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये टेस्ट 2 का क्वेश्चन है और हम 15 फरवरी तक मैट्रिक के बच्चों का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें आपको हम 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से जो बायोलॉजी का क्लास दिया जा रहा है उसका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है? क्या वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, या जो है वो लवण युक्त होता है, क्या होता है? आपको इनमें से किसी का भी बताना है कि आखिर ये दंत मंजन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय होता है। क्या होगा इसका आंसर सही? क्षारीय होता है। तो हमने क्षारीयों को सही मार दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है श्वसन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो सारे लोगों को मालूम है कि श्वसन जो है ये जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है ये? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या मालूम है कि नहीं सब लोगों को? बिल्कुल मालूम है। यह असल में क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का B। 2 का जो है आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़? 2 का B। तो अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, क्या होता है? तो सभी लोगों को मालूम है कि 120 मिलीमीटर पारे का mg जो है मिलीमीटर Hg जो है ये सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर मेरा 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 120। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको हर तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो गया 120 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? आपको मालूम होगा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 और इसका आंसर हो गया आपका क्या चीज़? आपका इसका आंसर हो गया क्या चीज़? 3। यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया कितनी होती है? सब लोगों को मालूम है कि यूरिया जो होता है मानव मूत्र में वो कितना होता है? लगभग 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल गया। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? कितनी प्रतिशत? 2%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर आगे हैं, हाइड्रीला में उपस्थित नहीं रहता है। तो आपको मालूम होगा हाइड्रीला में क्या मालूम क्या नहीं रहता है? तो रंध्र नहीं रहता। क्या नहीं रहता है? रंध्र नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? तो रंध्र नहीं रहता है। आपको हर हालत में क्या करना है? ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला मारना है, रंध्र। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का के बाद अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप लोग गौर से, हम गोल कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आप देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ होती है? तो आपको सब लोगों को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है ये? कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सब लोगों को समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रिया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, अच्छा सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम तुरंत। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। कौन करता है जी? तो निलय करता है। आपको सब लोगों को मालूम है निलय करता है। सब लोगों को मालूम है निलय करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निलय। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कौन है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
10 में कह रहा है ग्रैनी भाग है छोटी आंत का, बड़ी आंत का, यकृत का, अग्नाशय का। तो आपको मालूम होगा ग्रैनी जो है ये जो है छोटी आंत का भाग होता है। किसका होता है? छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत का भाग होता है किसका होता है? ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रैनी भाग होता है किसका होता है? छोटी आंत का। तो आंसर हो गया आपका छोटी आंत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचना शुरू हो जाता है? कौन सा भाग पचना शुरू हो जाता है? तो बच्चा को मालूम है ये बात कि ये कार्बोहाइड्रेट का पचना, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट। आपको बहुत सारा हम टिक करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन संवहन ऊतक है? तो आपको फ्लोएम और जाइलम दोनों जो है संवहन ऊतक है। फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये हो जाएगा बी प्लस सी दोनों। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो आपको इस तरह से आंसर मार देना था बी प्लस सी, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। सब लोगों को मालूम है यूरोक्रोम किसके कारण? यूरोक्रोम किसके कारण? यूरोक्रोम किसके कारण? यूरोक्रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यूरोक्रोम हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगला, इनमें से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको सब लोगों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होती है जी? तो सबसे ज़्यादा होती है किस में? लाल रंग में। किस में होती है जी? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया आपका? लाल रंग में। तो इस तरीके से हम लाल रंग से भी आपको दिखा देते हैं, यही है लाल रंग, देख लीजिए, जिसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा होती है तेजी के साथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, इनमें से कौन मृत जीवी है, मतलब मरे हुई चीज़ों को खाता है? तो आपको आंसर होना चाहिए मालूम कि गोबर छत्ता। क्या है जी? गोबर छत्ता है, यही है गोबर छत्ता। और इसका आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? गोबर छत्ता। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप सब्जेक्टिव है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? मतलब बताना था कि स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, विषम पोषण किसे कहते हैं, बस आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि धमनी और शिरा में 3 अंतर बताइए। एकदम बता सकते हैं आप धमनी शिरा, एकदम आसान क्वेश्चन है, तुरंत निकालिएगा, नोट्स आपका तुरंत मिल जाएगा। वृक्क की संरचना का वर्णन करें, ई भी आपका तुरंत बन जाएगा, तुरंत स्ट्रक्चर बनेगा। वृक्क का सेम के बीच के आकार का होता है, डबल वृक्क होता है, ये किडनी के बारे में बताना था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आप देखिए गौर से। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। तो 19 में बोल रहा, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। मनुष्य के फेफड़े का चित्र बनाए नामांकन के साथ, यानी फेफड़े का चित्र बनाना है और नामांकन के साथ बनाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप क्या है? देखिए रक्तचाप क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन था और ये VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हृदय की संरचना का वर्णन करें या मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना मोस्ट VVI है, एग्जाम में आने का चांस है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये आपका जो इसमें जो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन VVI है। तो आपके सामने जो हम लगातार बना रहे हैं, ये सब जो डिज़ाइन बना रहे हैं आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए ताकि आप बात समझिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये सब जो आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम, ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, मोस्ट VVI है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए फैज़ान सर को, आप जो है आइए फैज़ान सर को सपोर्ट कीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि आइए फैज़ान सर, इसको आप सपोर्ट करें और इसमें से जुड़ जाएं यूट्यूब से, ताकि आपको हम नई वीडियो भेजते रहें। और मैट्रिक के बच्चे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस वीडियो को आपने देखा यहाँ तक। तो आपने ये सारे नॉलेज को लेकर के जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है मेरे पास यहाँ पर, हम किस तरह से बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो आपको सब बात मालूम हो गया इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आपको जब नेक्स्ट वीडियो टेस्ट 3 का भेजेंगे तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ है जी? अरे बेन हुआ का तो क्या? अल्लाह, इतना बड़ा धोखा।